Hello students, I am Alka Verma, Assistant Professor Bharati College of Pharmacy, दुर्ग। हमको अब क्या पढ़ना है? हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर चल रहा था हमारा, ठीक है, जो कि है बी फार्मेसी थर्ड सेम का यूनिट 4 पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हों उसी को हम बोलते हैं। जिसमें हमने नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, नेप्थलीन क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, देन उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या होते हैं? इसमें 3 कंपाउंड, ठीक है, जो आप लोग को दिख रहा है, ये 3 टाइप के बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज सिस्टम में जुड़े होते हैं। फ्यूज सिस्टम मतलब ये शेयर कर रहा है, बेंजीन अपना साइड वाला ये स्ट्रक्चर शेयर कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ ट्राईसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर इन अ लीनियर पैटर्न एज गिव बिलो। ठीक है, ऐसा जैसा दिया हुआ है उस कंडीशंस में ये अपने फ्यूज मतलब अपने दोनों साइड को शेयर करते हैं बगल वाले बेंजीन रिंग के साथ। जिसमें इसका क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जनरली हम लोग एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में उसका सबसे पहले तो आप लोग नंबरिंग सीख लो कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देन आफ्टर ये 9 10। क्यों? क्योंकि बीच वाला ये अपने आइट साइड को शेयर कर रहा है, तो आप लोग कभी भी नंबरिंग ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, पहले इस रिंग को हम नंबर दे देंगे, फिर इसके बाद इसको, देन आफ्टर ये 9 10 पोजीशन होता है। या फिर आप 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 8 7 मतलब उसके बाद 5 6 7 8 यहाँ से आएगा और 9 10 ये बीच वाला रिंग ही आना चाहिए। ठीक है, ये अल्फा पोजीशंस हैं सारे और ये सारे बीटा पोजीशंस है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन मतलब अगर हम एंथ्रासीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा बनेगा कंपाउंड? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, मतलब पहले बॉन्ड जहाँ होगा उसके बाद उस आगे वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देख रहे हो ये एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है, इसमें बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। यहाँ वाले में जाने पर ये बॉन्ड यहाँ पर था, वो चीज़ अब चेंज हो गई है। इसके बाद थर्ड में आएंगे तो थर्ड में क्या हो रहा है, हमारा जो बॉन्ड था इसके बाद इस साइड आ गया है। ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट वाले कंपाउंड में आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब 1 2 3 4 टाइप के ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हमको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बोल रहा है? बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब हमको AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराना होता है। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में हम क्या बोल रहे हैं? एंथ्रासीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एज बाय फॉलोज। मतलब ये हमारा क्या है? बेंजाइल क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल और ये बेंजाइल क्लोराइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को हम रिएक्ट कराएंगे प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एंड देन उसके बाद हमारे पास ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब बीच का जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब रिमूव होंगे तो अपने आप हमारे पास एंथ्रासीन बन जाएगा। नेक्स्ट इसका क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन हमको किससे कराना है? एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड। ठीक है, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड का मतलब क्या? ये क्या है? एसिटाइलिन है ना, CH है ना, और ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स। टेट्राब्रोमाइड मतलब 1 2 3 मतलब फर्स्ट मोनो डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड के साथ हमारा क्या है? रिएक्शन ऑफ बेंजीन है ना। बेंजीन का रिएक्शन हमको क्या कराना है? एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड के साथ। ठीक है, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड क्या होता है? CH दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। टेट्राब्रोमाइड का मतलब 1 2 3 4। ठीक है, मोनो डाई टाई टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्राब्रोमाइड 4 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स, फिर एक और बेंजीन का मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? एंथ्रासीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। मतलब हमको AlCl3 का प्रेजेंस ज़रूरी है क्योंकि हमको ब्रोमीन को आगे बाहर भी निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेंजीन से। नेक्स्ट है बाय डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या बोल रहा है? एंथ्रासीन इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1,4-नेप्थाक्यूनोन बाय डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? 1,4-एंथ्राक्यूनोन, जिसको हम रिएक्ट किससे कराते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन्स के साथ। 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ ये रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट्स यहाँ बनेगा और उसके बाद फिर से इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं 9 10 एंथ्राक्यूनोन।
उस 9,10 एंथ्राक्विनोन को हम जिंक के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एंथ्रासीन। ये है थर्ड नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रासीन। तो ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एग्जाम में लिखने के लिए 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या है एंथ्रासीन की। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ में आप लोग पहले देख लो कि मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ कलरलेस, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 218 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद बोल रहा है इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड सॉल्यूबल इन बेंजीन। ठीक है, वाटर में ये इनसॉल्यूबल है और बेंजीन में जो है वो सॉल्यूबल है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और उसके बाद जितने भी कंपाउंड होते हैं क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, एसाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये सारे कंपाउंड के जो रिएक्शन आते हैं वो आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप को अगर यहाँ ऐड करते हो तो 1 सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, सेकेंड पोजीशंस पे अगर हम ऐड करते हैं तो वो जाएगा 2 सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक दो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा ये है, देखिए एग्जाम्पल, सल्फोनेशन मतलब H2SO4 के साथ हमारा कंपाउंड रिएक्ट होगा तो ये क्या बना लेगा, सल्फोनिक एसिड, मतलब एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड। पहला वाला जो आप लोग पहले आप नेप्थेलीन के रिएक्शन देखे हैं उसी तरीके से आपको अब जहाँ पे नेप्थेलीन ऐड कर रहे थे वहाँ पे एंथ्रासीन ऐड कर दीजिए, तो ये सारे कंपाउंड वही हैं। नेक्स्ट इसके बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का एडिशन करेंगे तो इसका ये कंपाउंड बन जाएगा एंथ्रासीन इपॉक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा एंथ्रासीन इपॉक्साइड। इसके बाद इसका यूज़ बोल रहा है, एंथ्रासीन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंथ्राक्विनोन्स डाइट एंड स्मोक स्क्रीन। ठीक है, ये सारे इसके यूज़ हैं, इसका प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्राक्विनोन। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, उसमें हमारा मेन जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मतलब वो मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर एंथ्रासीन का ही होगा और उसमें हम कोई कंपाउंड ऐड कर देंगे और वो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो डेरिवेटिव्स में फर्स्ट हमारा है एंथ्राक्विनोन। ठीक है, नाम सुनकर ही हमें लग रहा है ऐसे कंपाउंड जिसमें कीटोन के मॉलिक्यूल्स एडेड हों। तो डेरिवेटिव्स में एंथ्राक्विनोन जिसमें है द 9,10 एंथ्राक्विनोन। 9,10 क्यों, क्योंकि 9,10 पोजीशन पे हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मतलब कीटोन के मॉलिक्यूल्स एडेड हैं। इज रिवर्स एज अ एंथ्राक्विनोन। ठीक है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोल रहा है by the reaction of potassium dichromate in the presence of nitric acid, anthracene is converted into 9,10 एंथ्राक्विनोन। मतलब अगर आप जो एंथ्राक्विनोन है उस बेसिक एंथ्राक्विनोन बनाने के लिए आप एंथ्रासीन लो, उस एंथ्रासीन को अगर हम HNO3 जो कि है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और उसके साथ हम पोटेशियम डाइक्रोमाइड K2Cr2O7 के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या है, 9,10 एंथ्राक्विनोन। 9,10 क्यों, क्योंकि ये 9,10 पोजीशन पे दोनों तरफ कीटोन ग्रुप एडेड है। ठीक है, ये इसका है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एंथ्राक्विनोन इज अ येलो सॉलिड निडल लाइक क्रिस्टल हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट 286 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ insoluble in water but soluble in alcohol and ether, acetone and benzene। ये सारे कंपाउंड में क्या है, ये सॉल्यूबल है, लेकिन जो हमारा मेन वाटर है उसके साथ ये इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल क्यों है, क्योंकि जितने भी पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। उसके बाद हमको देखना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी, अब ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एंथ्रासीन के डेरिवेटिव्स की है, एंथ्रासीन की नहीं है। एंथ्रासीन का डेरिवेटिव क्या है, एंथ्राक्विनोन, जिसमें दोनों तरफ 9,10 पोजीशन पे कीटोन जुड़ा हुआ है, उसका हम केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब अगर हम इसको किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट अगर हम इसका रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे, इसको हीट करते हैं, हीट करने के साथ डिस्टिलेशन करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास बन जाता है एंथ्रासीन। मतलब अगर हम इस एंथ्राक्विनोन का रिडक्शन करते हैं, है ना, अभी क्या है इसमें दोनों तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एडेड हैं, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने के लिए हमको जिंक लेना होगा और डिस्टिलेशन कराना होगा। अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड है फिर से वापस से वो एंथ्रासीन में
कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमारे पास फिर से 150 डिग्री में कराने से एंथ्रासीन बन गया है। नेक्स्ट हमारा, अगर हम SN और HCl के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास 9 एंथ्रोन बनता है। एंथ्रोन क्यों? क्योंकि वो कीटोन ग्रुप है। फिर उसके बाद जिंक और NaOH के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है एंथ्राक्यूनोल। एंथ्राक्यूनोल क्यों? क्योंकि ये एल्कोहल के ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए हम एंथ्रासीन को नॉर्मली नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वही हुआ हमारा एंथ्राक्यूनोन, है ना, एंथ्राक्यूनोन, दोनों तरफ कीटोन ग्रुप। इसका हमने रिएक्शन करा दिया HNO3 और H2SO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 नाइट्रो क्यों? क्योंकि 1 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो कंपाउंड एडेड है, एंड देन 9-10 एंथ्राक्यूनोन, ये हो जाएगा इसका नाम। लास्ट रिएक्शन क्या है आपका, 2 अमीनो एंथ्राक्यूनोन। ये रिएक्शन नहीं, सॉरी, ये लास्ट हमारा क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव हमने देखा है एंथ्राक्यूनोन और सेकंड डेरिवेटिव्स हमारा है 2 अमीनो एंथ्राक्यूनोन। 2 अमीनो मतलब एंथ्रासीन के साथ, एंथ्रासीन के मॉलिक्यूल्स के साथ जो उसका स्ट्रक्चर है उसके साथ सेकंड पोजीशंस पे हमारे पास क्या ऐड हो गया है, 2 अमीनो। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये है 2 अमीनो एंथ्राक्यूनोन, ठीक है। मतलब सेकंड पोजीशन, फर्स्ट एंड देन सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप हमने ऐड कर दिया है। इसका प्रिपरेशन क्या बोल रहा है कि अगर आप एंथ्राक्यूनोन 2 सल्फोनिक एसिड को रिएक्ट कराते हो NH3 के साथ, हीट करते हैं अगर हम, तो हमको मिल जाता है 2 अमीनो एंथ्राक्यूनोन। मतलब ये जो NH3 है ये NH2 एमाइड्स में चेंज हो जाएंगे और ये H मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है, H2SO4 बना लेता है। O कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो एंथ्राक्यूनोन 2 सल्फोनिक एसिड अगर हम लेंगे, एंथ्राक्यूनोन 2 सल्फोनिक एसिड अमोनिया के साथ हीट करने पे बना लेता है 2 अमीनो एंथ्राक्यूनोन। यूज़ क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। जितने भी मैंने पहले ही बताया है, जितने भी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स वाले कंपाउंड होते हैं वो हमारे डाइज के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते होते हैं। ये इसका हम यूज़ हम डाई के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। ओके।